हेलो मेरे नन्हे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त और अपनी तैयारियां शुरू कर दी होगी कक्षा 10 की। हाँ भाई, कक्षा 9 खत्म हो गया, अब बारी है आपकी कक्षा 10 की। और मेरे भाई कक्षा 10 में आपको हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी पढ़ना है तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश के सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ी। हाँ, खुद की तारीफ कर रहा हूं, यानी मेरे भाई आपका गुलशन यादव सर। अब मैं बेस्ट क्यों हूं, तो बहुत सारी चीजें मेरे भाई, जैसे कि आपका जो आपको पढ़ाने के लिए जितनी भी एलिजिबिलिटी होती है हर क्राइटेरिया में मैं यहां पे आता हूं। ठीक है, जैसे आपका बीए, एमए, बीएड, सीटेट क्वालिफाइड और 8 सालों का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से जब आप क्लासेस करेंगे, चीजें करेंगे, तो आपको लगेगा यार मतलब सर इतना आसान हिंदी होता है। हाँ मेरे भाई, हिंदी आसान होता है, और हम नहीं होता ना तो आपके लिए हिंदी को आसान बनाएंगे। आज की इस वीडियो में मेरे दोस्त हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, आपका कक्षा 10 का संपूर्ण सिलेबस। इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि भैया 9th में आपने क्या गलतियां की हैं, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, सिलेबस में इस बार क्या बदलाव हुआ है, और कक्षा 9 में अगर आपके 35, 40, 45, 50, 60% बने हैं तो कैसे आप कक्षा 10 में उसको 90, 95, 96% में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, दो तरह के यहां पे आपके लिए ऑप्शन है। सबसे पहला, अगर विजय बैच आपने जो नहीं किया है 10th के लिए तो विजय बैच ज्वाइन कर लीजिए, नहीं कर पाए हैं तो कर लीजिए। और दूसरा तो भाई यूट्यूब है, सिलेबस है, चीजें हैं तो हम लोग करेंगे। देखो, कक्षा 9 में आपने बहुत सारी गलतियां की होंगी, तो कक्षा 10 में उनको आपको नहीं दोहराना है। हाँ, नॉर्मली होता है यार, एज ही आपकी ऐसी है ना। जैसे कक्षा 9 में आपने सही से पढ़ाई नहीं की, और पढ़ाई ना करने के बहुत सारे रीजन थे, जैसे दोस्तों के साथ समय बहुत ज्यादा आपने वेस्ट किया। कुछ लोगों ने तो रिंकिया, पिंकिया और टिंकिया के चक्कर में बहुत ज्यादा समय वेस्ट किया, तो वो अब आपको नहीं दोहराना है। क्योंकि 9th तो चलो हल्का था, आपने उसको हल्के में जाने दिया, लेकिन जब आपका 10th आ रहा है ना, अब आपको सीरियस होने का समय है। क्योंकि जो वेस्ट करने का समय था वो जा चुका है, अब आपको थोड़ा सा सीरियस होना है। अब ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं 18-18 घंटे पढ़ना शुरू करो, नहीं नहीं, थोड़ा सा एक शेड्यूल बनाओ। हाँ, टाइम टेबल पे भी मैं अभी बात करूंगा, उसको मतलब एक जैसा सीक्वेंस होता है ना उस हिसाब से करिए। और मेरे दोस्त, मैं गारंटी देता हूं, जैसे मैं चीजें आज की वीडियो में बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो 100% आपके रिजल्ट में बहुत बेहतरीन फायदा होगा। ये 8 सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरा। ठीक है मेरे भाई। और मेरे भाई बहुत सारी गलतियां थी कि 9th में आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, सिलेबस को समझा ही नहीं। आप सिलेबस नहीं पढ़े होगे तो जब आपका पेपर हो रहा होगा फाइनल वाला, तो बहुत सारे पोर्शन आपको आ ही नहीं रहे होंगे। ये होता है सबसे बड़ी दिक्कत, सिलेबस सही से ना पढ़ने का। इसीलिए आपको सिलेबस डिटेल में यहां से पहले मैं आपको बताऊंगा 10th का, और उसके बाद उस सिलेबस में कहां पे क्या क्या चीजें पढ़नी है। चाहे आपका संस्कृत हो, जीवन परिचय हो, गद्य हो, पद्य हो, व्याकरण हो, पत्र लेखन हो, निबंध हो, सब कुछ मिलेगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहना है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9th में पेपर दिए होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके हो सकता है जो परसेंटेज हो वो 90 प्लस हो सकता है 85 प्लस हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो परसेंटेज है ना मेरे साथी, वो कितने होंगे, वो हो सकता है 35 हो, वो हो सकता है 40 हो, वो हो सकता है 50 हो, या हो सकता है वो 65% हो। तो मेरे भाई 65 है, 40 है, 45 है, 50 है, डजेंट मैटर। 9th मैटर करता ही नहीं, इसको हटा दो, ये खत्म। अब बारी जो है आपकी 10th में। मैं फिर से बोल रहा हूं, 9th में आपके अगर 30% हैं तो वो मेरे साथी आपके 90% में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आपके 45-40% हैं तो वो 95% में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, हर बार हम लोगों से बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़ते हैं जिनका शुरू में ही सवाल होता है, सर 9th खराब हो गया, नंबर नहीं बना, अब क्या करें। अरे बता रहे हैं ना क्या करें, वैसे करो, और बनते हैं भाई हर बार। क्योंकि 9th में आप 8th के बाद आए हो, फूल जैसे हो, बहुत सारा मन करता है ये करो वो करो पढ़ाई के अलावा, तो वो जो हो गया वो अब मत करो। क्योंकि मेरे भाई याद रखना, कक्षा 10 आपकी पहली क्लास होती है, और अपने माता पिता को खुश करना और गर्वान्वित करने का सबसे बेस्ट पीरियड होता है। क्योंकि इस क्लास में आप बोर्ड एग्जाम देते हो, और बोर्ड एग्जाम मेरे भाई अगर आप दे रहे हो तो आपको पता है, अगर आप टॉप करते हो ना,
चाहे स्टेट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, तो आपके जो न्यूज़ चैनल होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, वहां पे आपकी फोटोज आती हैं। और ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत और फिर सब कुछ वो आपको मिल जाएगा। तो मेरे भाई में पहला जो सवाल था, हाँ ये आपके सवाल थे, तो परसेंटेज कितने थे उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पे कैसे क्या चीजें होंगी वो उससे फर्क पड़ता है। अब नया सिलेबस, नया पाठ्यक्रम कैसे क्या है, हाँ मेरे भाई, किसी चीज को जानने समझने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपको यहां पे कोई लाइन स्टार्ट है, ये ए है ये बी है, अब आपको बता दिया जाए कि भैया बी तक पहुंचना है, तो आपको सिर्फ बी तक पहुंचना है। अब रास्ते बहुत से हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे 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 घुमा घुमा के फिर ऐसे पहुंचेंगे, कुछ लोग सीधा सीधा पहुंचेंगे। और ये जो सीधा सीधा रास्ता है ना, ये आपका विद्याकुल है, ये सीधा सीधा रास्ता आपके गुलशन भैया हैं। अब आपके ऊपर है कैसे क्या करना है, भटकना नहीं है, सही जगह से सही चीजें करनी है। तो सिलेबस में मेरे भाई बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, आपको पता है सिर्फ इतने पोर्शन हैं जो आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर आपकी संस्कृत की, तो संस्कृत याद रखिएगा 14 नंबर की संस्कृत आती है। हाँ 14 नंबर। सर 14 नंबर में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा इसमें क्या होता है, आपका एक 2 नंबर का एक श्लोक आता है, ठीक है, एक श्लोक आएगा जो आउट होता है। हाँ आप अपनी किताब से कोई भी 2 या 3 श्लोक याद कर लीजिए, रे रे चातक सावधान मनसा मृतम क्षणम सुरताम, ऐसे कोई भी आप 2 श्लोक याद कर लीजिए, 2 नंबर आपका आउट है। इसके बाद मेरे भाई इसी में एक चीज और आती है, श्लोक के बाद आपका 2 नंबर के एक नंबर के 2 क्वेश्चन आपका अनुवाद करने के लिए आता है। क्या आता है, अनुवाद करने के लिए। उसके बाद आपका जो श्लोक होता है ना, श्लोक का अनुवाद करने को आता है, जो मेरे भाई आपका 5 नंबर का होता है। और आपका जो आपका गद्यांश होता है, ठीक है, उसका अनुवाद करने के लिए आएगा, वो कितने नंबर का होता है, वो भी 5 नंबर का होता है। सर इन दोनों में फर्क क्या है, याद रखना, जैसे किसी पाठ में श्लोक है, जीवन सूत्राणी जैसे आपका हो गया, श्लोक का अनुवाद करोगे 2 नंबर संदर्भ, 3 नंबर में आपको क्या लिखना होता है, उसका अनुवाद। उसी पाठ से आपके क्या होते हैं, आपके अति लघु प्रश्न होते हैं। क्या मेरे भाई, आपके अति लघु प्रश्न होते हैं, वो आपको करना होता है। मतलब 2 नंबर श्लोक का, 2 नंबर आपके अति लघु प्रश्न का, 2 नंबर आप 5 नंबर आपके श्लोक के अनुवाद का, और गद्यांश का अनुवाद 5 नंबर। तो 5 5 10, 2 12 और 2 14, ये 14 नंबर आपके संस्कृत से आते हैं। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद सेम अगर आगे आओगे तो यहां पे आपको दिखेगा क्या, यहां पे आपको दिखेगा आपका गद्यांश, क्या, गद्य और पद्य। यहां से क्या, 5 नंबर में आपका एक आता है जीवन परिचय, क्या, जीवन परिचय। और पद्यांश में भी आपका आता है 5 नंबर में आपका जीवन परिचय। क्या सर सिर्फ इतना आता है, नहीं बेटा, जीवन परिचय के साथ साथ आपको 6 नंबर में व्याख्या करने के लिए आता है। क्या आता है, व्याख्या करने के लिए। मतलब एक यहां से आपका गद्य से कोई एक पैरा दे देगा, उसकी आपको व्याख्या करनी होती है। 3 तरह के प्रश्न पूछते हैं। हाँ अभी आगे जब हम लोग डिटेल देखेंगे, एक एक प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, सब कुछ वहां से मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद मेरे भाई, ठीक है, इसके बाद एक आता है आपका निबंध। निबंध रहता है जो आपका 7 नंबर का। पत्र लेखन आता है, एक आता है 4 नंबर का। हिंदी साहित्य का इतिहास, यहां से आपके एमसीक्यू बनते हैं 10 नंबर के। हाँ बहुत सारे बच्चों को यहां पे समस्याएं होंगी, परेशानी होंगी, कैसे क्या है, तो यहां पे याद रखिएगा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ना, यहां से आपके एमसीक्यू 10 नंबर के। और इसके बाद जो आपका व्याकरण का सेक्शन है, यहां से आपके 10 नंबर के एमसीक्यू बनते हैं। इसके बाद खंडिकाव आता है 3 नंबर का। 9 खंडिकाव है। सर क्या डिटेल में नहीं बताएंगे क्या, अरे बताएंगे ना डिटेल में, आओ डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। यहां पे आपको खाली मैं एक रफली बता रहा था कि कितने नंबर से कितनी कितनी चीजें आती हैं, ये आपका टोटल था। अब इसके बाद यहां से देख लो, तो यहां पे जैसे आपका गद्य में याद रखिएगा आपके टोटल 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं, ठीक है। अब इनमें से सबसे पहला जो आता है, एक आता है 5 नंबर में आपका जीवन परिचय। क्या आता है, जीवन परिचय। अब जीवन परिचय बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है, क्या सर सातों याद करना है, नहीं,
आप अभी से स्टार्ट करिए एक एक चैप्टर का। जैसे किसका, एक है रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय। हाँ, अभी से शुरू करो। सिर्फ इन 4 जो आपके लेखक हैं इनका जीवन परिचय याद कर लो। मेरे भाई गारंटी देता हूं इसमें से आपका 5 में 5 नंबर फिक्स, इससे बाहर नहीं आएगा। 7 का नहीं याद करना है, 7 का आपको याद नहीं करना है। दूसरा एक आता है आपका व्याख्या, व्याख्या वाला पोर्शन, जिसमें से मेरे भाई 3 तरह के प्रश्न होते हैं, 1, 2 और 3। ये 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2, ये सब मिला के 6 नंबर का। अब उसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर विजय बैच ज्वाइन किए हो तो हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें आपको वहां पे बताई दी जा रही है। नहीं की हो तो जितना हो सकेगा आपको यहां से सब कुछ मिल जाएगा। जो आपकी किताबें हैं जिसमें आपका मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, क्या लिखूं, ईर्ष्या न तू गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चंदा में आदमी, ये वो पार्ट हैं। और हां, जब किताब लेने जाना तो देखना कि ये आपका सिलेबस उसमें दिया है कि नहीं। दूसरी किताब मत उठा लाना, ठीक है। यहां से मेरे भाई याद रखना, गद्य से आपके 11 नंबर का आती हैं चीजें, ठीक है। अगला आ जाते हैं इसके बाद हिंदी पद्य में। यहां से भी आपका 11 नंबर आता है, सेम वही 5 नंबर का आता है। 5 नंबर का एक ठो आता है यहां से, क्या, यहां पे आपका आएगा जीवन परिचय, और दूसरा सेम वही 3 प्रश्न आते हैं, 1, 2, 3, जो आपके 2-2 नंबर के होते हैं, यानी 6 नंबर में आपका व्याख्या आएगा। एक आपका संदर्भ लिखने के लिए आ जाएगा। पहला प्रश्न आता है आपको संदर्भ लिखने के लिए, दूसरा प्रश्न आता है व्याख्या, और तीसरा प्रश्न आता है कोई एक प्रश्न, उस पैराग्राफ से कोई एक प्रश्न पूछ लेगा। यहां पे पद्य देख रहे हैं तो हो सकता है आपसे पूछ ले इन पंक्तियों में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। जीवन परिचय की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन से इन 8 को याद कर लेना। इनसे बाहर एक भी पेपर में नहीं आता है, और इन 5 को जीवन परिचय के लिए आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो 8 अभी से स्टार्ट करो, नहीं तो एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो बार बार मैसेज आपका आएगा, अरे सर जी बता दीजिए, सर बता दीजिए कौन सा जीवन परिचय सही है, कौन सा हम याद कर लें। तो यहां इंपॉर्टेंट मत पूछना, शुरू से एक एक करके याद करते जाओ, एग्जाम के समय अच्छा आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई, ये सभी पार्ट हैं जिनकी आपकी पूरी व्याख्या आपको तैयार करनी होती है। एक है सूरदास के पद, तुलसीदास का धनुष भंग, रसखान का सवैया, बिहारी लाल के दोहे भक्ति नीति के, राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, भारत माता का मंदिर, हिमालय वर्षा सुंदरी के, ये सारा आपका सिलेबस है, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका ऑफिशियल है, यूपीएमएसपी की ऑफिशियल साइट से लिया गया इस पे आपका सिलेबस है। अगला मेरे भाई अब संस्कृत आता है। मैंने बताया था संस्कृत में 14 नंबर की चीजें आती हैं, और बहुत परेशान रहते हैं सबसे, संस्कृत कैसे करें, मैं हूं ना। हाँ, किसका है इंतजार, हम है ना भैया। देखो मैंने बताया था, एक आता है आपका यहां से श्लोक आता है, एक आता है आपका अति लघु प्रश्न। क्या आता है भैया, आपका अति लघु प्रश्न आता है। 2 चीज हो गई। एक मेरे भाई आपका अनुवाद आता है, अनुवाद 2 आते हैं यहां से, ठीक है। श्लोक आता है 2 नंबर का, एक करना होता है, कोई भी श्लोक कर सकते हो। दूसरा अति लघु प्रश्न 2 आते हैं, एक एक नंबर के, 4 आपको दिया रहेगा, 4 में से 2 करना रहेगा। अगला एक कोई वीडियो रहेगा तो उसमें मैं आपको एग्जाम का प्रीवियस ईयर का एक पेपर पूरा दिखा दूंगा, जिसमें बता दूंगा कि भैया देखो क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक है, कितने करने होते हैं कितने नहीं। इसके बाद मेरे भाई अनुवाद 2 है थे, मैंने बताया एक श्लोक का अनुवाद होता है और एक आपका गद्य का अनुवाद होता है। तो 5-5 नंबर का ये अनुवाद आता है, 10 नंबर का, 2 नंबर का अति लघु प्रश्न और 2 नंबर का आपका श्लोक। श्लोक आपका आउट है, अति लघु और बाकी चीजें तो आपको करवा दी जाएगी। और ये आपके सिलेबस है। देखो यहां पे टोटल संस्कृत में आपके 9 चैप्टर हैं, ठीक है। इसमें से आपके ये सारे पार्ट हैं। एक है वाराणसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देशभक्ता चंद्रशेखरा, भारतीय संस्कृति, वीरा वीरेण पूज्यते, अरुणि श्वेत केतु संवाद, जीवन सूत्राणि प्रबुद्धो ग्रामीणा, केन की वर्धते, अन्योक्ति विलासा। और याद रखना ये जितने कलरफुल है ना, कलरफुल है, उसमें से आपका वाराणसी, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीणा, इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी हैं लेकिन अभी देखो क्योंकि शुरुआत सेशन हो रहा है तो आप अभी से सब कुछ पढ़िए, अभी से पूरा पढ़ते रहिए, ताकि जब एग्जाम आए ना, एग्जाम आए तो उस समय
छांट के करेंगे ना तो आपके नंबर बेहतर हो जाएंगे। अगर अभी से ही आप कटा कटा हुआ पढ़ेंगे तो भैया उतने अच्छे नंबर आप नहीं ला पाएंगे। तो अभी हमको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अगला मेरे भाई आ जाता है खंड काव्य। देखो आपकी किताब में टोटल 9 खंड काव्य हैं। हाँ 9 खंड काव्य हैं और सबके यही सवाल आते सर हम कौन सा खंड काव्य पढ़ें, हमारा कौन सा खंड काव्य है। तो देखो आपका चाहे मुक्ति दूत हो, ज्योति जौहर, अग्रपूजा, मेवाड़ मुकुट, जय शिवास, आपका मातृभूमि के लिए, कर्ण, कर्मवीर, भरत या तुमुल, तो आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहले आपके जो आपसे पहले वाले जो भैया 10th में थे, जिनका पेपर अभी हुआ है, जिनका रिजल्ट अभी अप्रैल में आ जाएगा, तो उन भैया लोग से आप क्या करिए, उन भैया लोग से आप लोग पूछिए अपने स्कूल के जो मेन टीचर है उनसे, या जो भैया लोग हैं उनसे आप लोग पूछिए और बताइए क्या कि भैया हमारे स्कूल में कौन सा खंड काव्य चल रहा है। आपको सारे खंड काव्य नहीं तैयार करने हैं, किसी किसी का मुक्ति दूत होगा, किसी किसी का ज्योति जवाहर होगा, किसी किसी का अग्रपूजा, किसी का मेवाड़ मुकुट, किसी का जय सुभाष, किसी का मातृभूमि के लिए, किसी का कर्ण, किसी का कर्मवीर भरत और किसी का तुमुल होगा। याद रखिएगा सब के सब नहीं होते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगला आ जाता है, अगला क्या, हाँ, और खंड काव्य कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, आसान सा आता है, ठीक है। अगला मेरे भाई क्लास 10th की बात कर लेते हैं। क्लास 10th बुक हिंदी की बहुत बार बार पूछ रहे, सबसे बेस्ट बुक बता दीजिए। बहुत सारी किताबें हैं लेकिन एक बहुत अच्छी आती, एक आती है आपकी राजीव भाई की और एक आती है आपकी अरिहंत की, ठीक है, अरिहंत। आप दोनों किताबें में कोई भी ले सकते हैं, दोनों किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे किताब की इमेज मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि कभी कभार होता है कुछ लोग गुस्सा आ जाते हैं, कॉपीराइट मसक देते हैं ठीक है, वो सारी चीजें हैं, वो आपको हमको नहीं जानना है। लेकिन कक्षा 10 में आपको क्या करना है, जो 2 किताबें लेनी, हिंदी के लिए सिर्फ 2 किताबें। अब बोलो क्या संस्कृत की अलग किताब है, नहीं, आपका हिंदी, संस्कृत, व्याकरण सब कुछ एक किताब में आएगा, ठीक है। तो एक किताब ले लीजिएगा, बाकी विद्याकुल है, विद्याकुल का साथ है तो भटकने की क्या बात है, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, सारी चीजें हैं। विजय बैच में बार बार विजय बैच का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वहां पे आपको हर वो चीज कराई जा रही है जिससे आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब सबसे जो आपके में सवाल बार बार आता होगा क्या कि बेटा आप में और टॉपर में सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है। हाँ मतलब बहुत सारे लोगों को लगता होगा अरे सर वो इतना घंटा पढ़ता है, इतना ये करता है, वो टॉपर। कुछ नहीं मेरे भाई, अगर आप अपने से सवाल करिए, मैं नॉर्मल आपसे सवाल करता हूं, जो आपके स्कूल में हो सकता है 9th में भी टॉप किया है या जो इस बार 10th में टॉप किया होगा, और आप में और उसमें क्या किताबें अलग अलग उनको पढ़ाई जाती हैं क्या, क्या उनको, या फिर कोई स्पेशल अलग से भगवान जी ऊपर से किताब गिरा दे खटाक से फिर बोलते हैं फिर वो पढ़ता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो किताबें याद रखना, किताबें दोनों की क्या होती हैं, समान होती हैं। आपके पास भी किताबें हैं, उसके भी पास किताबें हैं। समय की बात करें, आपके पास भी 24 घंटे हैं भैया, जो टॉपर बनते हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि भगवान से उनकी थोड़ा सा बनती है, उनको भगवान 26 घंटे दिन भर में पढ़ने के लिए देते हैं, आपको खाली 24 घंटे के लिए देते हैं, ऐसा तो है नहीं है। इसके बाद सिलेबस की बात करें तो भैया सेम सिलेबस जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप भी पढ़ोगे, और जो टॉपर बनते आप मतलब जो बच्चे अपने आप को लगाते हैं कि मैं टॉपर नहीं बन सकता, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगला मेरे भाई टीचर हैं, भैया जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, हम उनको भी वैसे पढ़ा रहे हैं और जो टॉपर बनते हैं उनको भी वैसे पढ़ा रहे हैं। क्या आपके स्कूल में कोई हिंदी का टीचर है, कोई भी टीचर होगा, वो आपको क्या बोलता है कि अच्छा ये लड़का टॉपर है तो उसको क्या एक्स्ट्रा अलग से क्लास देता है, एक्स्ट्रा अलग से समय देता है, नहीं ना, क्लास में सेम इसी तरह सेम चीजें से पढ़ाता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है अभी उस पर भी बात करेंगे। लास्ट में आता है एग्जाम। अब एग्जाम याद रखिएगा सबका साथ में तो होता है ना, कि आपका पेपर पता लगा स्कूल के अंदर हो रहा है, उसका पेपर कहीं और हो रहा है। मेरे भाई देखो सारी चीजें समान है और ये सारे बहाने होते हैं कि मुझे अच्छी किताबें नहीं मिली, मुझे अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, मेरे पास समय नहीं था, मैं एग्जाम के समय बीमार हो गया, ये सारे बहाने होते हैं। भाई एग्जाम के समय तक वेट क्यों करना। बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे होंगे, मतलब बोलेंगे जब एग्जाम का 2 महीना आएगा तब मैं हिंदी पढ़ना स्टार्ट करूंगा। मेरे भाई याद रखना, हिंदी आसान बन सकती है लेकिन हिंदी आसान नहीं है बहुत, और हर साल सबसे ज्यादा बच्चे इसी चक्कर में फेल हो जाते हैं। उनको लगता है कि हिंदी तो बहुत आसान है, हिंदी मारे माथे की बिंदी, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी की माथे बिंदी बनाने के लिए हिंदी से प्रेम करना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा।
बहुत बता रहा हूं ना कि मैक्सिमम लोग का जो एक अलग सोच बन गई है, 1 महीना में 2 महीना में हिंदी पढ़ना। नहीं मेरे भाई, हाँ अगर खाली पास होना है, 40 45 50 नंबर लाना है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य है टॉपर 70 में 70 लाने का, तो अभी से आपको करना पड़ेगा। जो सिलेबस बताया है उसी हिसाब से अपनी किताबें लानी है, और जिस हिसाब से आपको यहां पे तैयारी कराई जा रही है, हर एक चीज आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करते हो तब समस्याएं आपकी आ जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ा बहुत सवाल आ रहा था कि सर टॉपर की तरह नोट्स कैसे बनाएं, तो इस पे मैं एक मेरे दोस्त आपको एक अलग सा वीडियो बना दूंगा 5-7 मिनट का। ठीक है, और टॉपर और नोट्स कुछ वैसा होता नहीं मेरे भाई कि टॉपर कुछ अलग से नोट्स बनाते काला नीला पीला करके, नहीं। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो 10 जगह नहीं भागते, वो एक जगह पे स्थिर रहते हैं। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सिलेबस और सिलेबस के साथ साथ वो रिवीजन भी करते जाते हैं, और उसके बाद जब आपका 1 से 2 महीना बचता है, जो पढ़ा हुआ है इसको वापस से पूरा एक बार और रिवीजन करते हैं। एग्जाम से 4 दिन पहले फिर रिवीजन करते हैं, तो वो रिवीजन 3 बार करते हैं। और जो एवरेज है या नंबर नहीं पा पाते, वो क्या करते हैं, एग्जाम के 10 दिन 15 दिन बचे हुए हैं, तब वो जागते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, पढ़ते हैं, और फिर बोलेंगे ये तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको, आपको अभी से करना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बहुत मिथ्या चलती है, जो टॉपर बनता है वो ज्ञान देता है, मैं 14 घंटे 16 घंटे 10 घंटे पढ़ता, कुछ नहीं कोई करता है। जाके सच्चाई पूछ लो, अभी भी जो इस बार टॉपर होंगे या बनने वाले होंगे, कुछ नहीं, सब खूब एकदम आराम से घूमते टहलते खाते पीते रहते हैं, लेकिन एक चीज वो करते हैं क्या, अपने विषय को समय देते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी से करोगे तो कम से कम आपके पास 300 प्लस दिन है। और आप कुछ मत करो मेरे भाई, क्लास कर रहे हो क्लास करो, किताबें हैं किताबें से पढ़ो, विद्याकुल एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, बस आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करना और डेली रिवीजन करते रहना, बस और कुछ नहीं। ये 2 चीजें करो, नहीं टॉप कर सकते तो बताना, बहुत आसान सा तरीका होता है। ठीक है, भागना नहीं है, करना है और करके कुछ दिखाना है। अब टाइम टेबल कैसे बनाएं, अब मैं आपको आके ज्ञान दे दूं कि ये टाइम टेबल बनाओ, नहीं मेरे भाई, आपको जैसा बेहतर लगे, आपको जैसा जब लगे, आपको लगता है कि सुबह आपका दिमाग एक्टिव रहता है, आप सुबह पढ़िए। आपको लगता है दोपहर को आपका दिमाग एक्टिव रहता है, आप एक्टिव रहने का मतलब जब आपको लगता है कि आप इस समय पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ रहे हो। और पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा, ये टाइम टेबल आपके हाथ में है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 घंटे 4 घंटे का टाइम टेबल मत बनाओ, 6 विषय हैं, 6 विषय हैं, सबको अगर आप 30 मिनट भी पर डे दे रहे हो, तो मेरे भाई याद रखना आप टॉपर की लिस्ट में हो। लेकिन 30 मिनट हर विषय को देना भी जरूरी है। ये नहीं कि आज मैथ पढ़ने का मन है मैथ कर लूंगा, कल हिंदी पढ़ने का मन है हिंदी कर लूंगा, संस्कृत पढ़ने का मन है संस्कृत कर लूंगा, आर्ट्स पढ़ने का मन है आर्ट्स कर लूंगा। तो ऐसे टॉपर नहीं बनते, टॉपर बनते हैं सब कुछ लेके चलने का है। आपको 10 घंटे नहीं पढ़ना, सिर्फ 30 मिनट एक विषय को देना है। एक बार देखो तो देखो यार, समय दे के देखो, समय आपको टॉपर वाली लिस्ट में ना दे, आपका नाम तो बताइए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है गुरुजी राइटिंग का, कि मेरी सर ऐसी राइटिंग मैं पैर से लिखता हूं, मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आता है। तो राइटिंग से भी रिलेटेड मैं आपसे अलग वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको पूरा बता दूंगा भैया कि कैसे आप अपनी राइटिंग सुधारें। बीएड किए हुए हैं तो भैया वहाँ साइकोलॉजिकल बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं, और वो इफ़ेक्टिव भी होती हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं घबराना, सब कुछ हर एक चीज़ सिस्टमेटिक यहाँ से मिल रहा है। बस एक ही बात बोलूँगा, विजय बैच अगर अभी तक इनरोल नहीं किए हो तो करवा लेना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विजय बैच में याद रखिए, आपको जैसे छोटा आ से ज्ञान होता है ना, आपको इस तरह से सब कुछ पढ़ाई जा रही हैं चीज़ें। आपको ना कोई किताब खरीदना है ना कुछ करना है, सिर्फ जो क्लासेस हो रहे, और रिवीजन भी वहीं पे हम लोग करवा देते हैं। ठीक है, सब कुछ मतलब A to Z सब आपका वही है। और मेरे भाई हमारा टारगेट है 2026 और 70 में से 70। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि YouTube पे आपको चीजें सभी नहीं मिलेंगी, लेकिन मेरे भाई YouTube में क्या होता है कि हफ्ते में हो सकता है हम 1 क्लास लें, हो सकता है हफ्ते में कभी कभी 2 क्लास लें, हो सकता है कभी चीजें अलग हो, लेकिन जो आपका एप्लीकेशन होता है ना मेरे भाई, ऐप पे आपकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं।
हफ्ते में कम से कम 6 दिन आपको क्लासेस मिलेंगी। क्लास के साथ साथ आपका मान लो कोई टॉपिक हमने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद वहीं पे उसका रिवीजन करवाते हैं, आपको एमसीक्यू करवाते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं। उसके बाद अगला दिन जब क्लास आती तो पहले पुराना वाला रिवीजन करवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम से पहले आपके लिए आपका मतलब बहुत सारी कुंजी बैच है, रिवीजन के लिए सब कुछ है। मतलब कुल मिला के अगर आप विजय बैच से इनरोल हैं तो मेरे भाई आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, टॉपर वाली लिस्ट में आपका नाम जरूर आएगा। ठीक है, बाकी फिलहाल ये था आपका सिलेबस। ये चीजें आप अपने जो भी दोस्त हैं जो कक्षा 10 में गए उनको शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस सही तरीका और सही आदमी से पढ़ने का है। ठीक है मेरे भाई, जैसे इस बार बहुत सारे बच्चे भी देखना, अभी रिजल्ट आएगा और आता भी है मेरे भाई, इतने बच्चे आगे निकलते हैं ना बूम करके कि मैं क्या ही बताऊं। बाकी आप जब क्लासेस देखेंगे फिर आप लोग डिसाइड खुद ही कर लेंगे, हाँ यार कि विद्याकुल से ही हमें पढ़ना है, हमें कहीं और भागना नहीं है। हमारे गुलशन भैया ही हमारा बेड़ा पार लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि आप बाकी जगह भी घूम के अगर आए होगे तो देखोगे मैं चीजों को क्या करता हूं, एक थोड़ा एक नया तरीका लेकर आया हूं जिसको हम ट्रिक बेस से जोड़ जोड़ के याद करवाते हैं। रटाते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, हम क्या करते हैं हर एक चीज आपके दिमाग में फीड करवा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं आपको सिलेबस और जो बातें मैं बताने यहां पे आया था आपको समझ में आई होंगी। और अगर इन चीजों का अगर आप लोग फॉलो करते हैं अगले 10 महीना तो मेरे भाई याद रखिएगा जब 2026 का पेपर होगा तो आप होंगे टॉपर, आपको कोई रोक नहीं सकता है। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना हिंदी मतलब गुलशन भैया, और कौन से टॉपिक में आपको समस्याएं आ रही हैं वो भी कमेंट में लिख देना, ताकि जो अगली जो भी क्लासेस हुआ करेंगी उसमें उन सभी का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप डरोगे नहीं, हारोगे नहीं, घबराओगे नहीं, बस लग जाओगे और अगले 10 महीना सिर्फ एक सब्जेक्ट 30 मिनट टॉपर हो आप बन जाओगे।